हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं, सर उनकी आरटीपी आ गई है। आज ही रिलीज हुई है सर आरटीपी। तो इंस्टीट्यूट ने सर आरटीपी रिलीज किए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आरटीपी के। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सर इनकम टैक्स के एमसीक्यू कराऊंगा। इसके बाद फिर इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव, फिर जीएसटी वाला पार्ट करेंगे। तो सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि सर आप उसको नोट डाउन करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक जरूर करना। ठीक, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इनकम टैक्स में देखते हैं सर कि इंस्टीट्यूट ने क्या अच्छा केस सिनेरियो और क्वेश्चन निकाला है। सर मैंने हमेशा से एक टेक्निक सिखाई है, वो टेक्निक आज भी अप्लाई होती है। टेक्निक सिंपल है सर कि आपको सबसे पहले क्या करना है सर, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद केस सिनेरियो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी केस सिनेरियो पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं, वो गलत है। आप पहले आओ, नीचे क्वेश्चन पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आप अपने दिमाग को गाइड करते हो कि ऊपर केस सिनेरियो में उसको सोचना क्या है। उससे क्या होता है, आपके दिमाग को पाथ मिलता है सोचने का, और वो बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये टेक्निक अप्लाई करी और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले सर एमसीक्यू और केस सिनेरियो में। तो चलो वही टेक्निक से चलेंगे। ध्यान दो, देखो क्या बोलता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज डिडक्शन टू द एलएलपी। कितनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल है सर। तो ये अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बातें होने वाली है सर सेक्शन 40B की सर। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA, एसईजेड वाली बात है। 35AD एसईज, ये स्पेसिफाइड बिजनेस वाली बात है। ठीक है, अंडर द रेगुलर प्रोविजंस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि अगर 115BSc होता तो ये दोनों मिलता ही नहीं अपन को। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है सर, टोटल इनकम पूछा है हमसे गणेश की अंडर रेगुलर प्रोविजन। फिर हमसे टैक्स लाइबिलिटी पूछा है सर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब 115BSc। अगला टैक्स लाइबिलिटी पूछा है गणेश की इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब नॉर्मल स्कीम में चल रहा है तब भी बताना है सर। तो लेट स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, चलो देखो। सागर LLP is an LLP unit set up in SEZ in the financial year 1819 for the manufacturing of tiles। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1819 ध्यान रखना। तो 1819 फर्स्ट ईयर, 1920 सेकेंड, 2021 थर्ड, 21-22 फोर्थ, 22-23 फिफ्थ, 23-24 सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है। मैं आपको यही समझाने वाला था सर। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24, और 23-24 जो है वो उसका सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है। ठीक, तो एसईजेड में याद है ना सर, डिडक्शन जो होती है वो 50% हो जाएगी। बाकी तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ आते जाएगा। द यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। द डिटेल ऑफ दिस यूनिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आर एज फॉलोज। तो आपको डिटेल्स दी हुई है सर, देखो। प्रॉफिट ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड दिया हुआ 58 लाख। ठीक है, export sale of the above unit received in India in a convertible foreign exchange on or before 30th September 2024 is 1 करोड़। ठीक है, हमें इससे काम है सर एक्सपोर्ट सेल से। डोमेस्टिक सेल भी दी हुई है सर 60 लाख की, ये हमारे काम की चीज है। आगे देखो, सागर LLP has 3 partner, Ram, Shyam and Ganesh. Mr. Ram and Shyam are the working partner. Okay. And Ganesh is a non-working partner. तो नॉन वर्किंग पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलती है वो अलाउेबल नहीं होती है, ध्यान रखना। ऑल द 3 वर्किंग पार्टनर रिसीविंग रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख पर मंथ फ्रॉम द LLP व्हिच इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये बड़ी प्यारी सी चीज है। ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ना सर, ये प्रॉफिट उनके रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद है। ये बहुत छोटी सी बात है बट इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहीं पर अभी ना वो एसईजेड की डिडक्शन 50% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ये गलती कर सकते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था, हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था सर कि कितनी अलाउेबल है रेम्यूनरेशन। तो सिंपल है सर, अपन आराम से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर 58 लाख का प्रॉफिट, ठीक, 58 लाख का प्रॉफिट प्लस सर 3 लोगों को आपने रेम्यूनरेशन दी है जो कि 1 लाख है सर, और इंटू 3 इंटू 12, क्योंकि साल भर की 1 लाख तो पर मंथ है। तो आपने दे दिए सर 36 लाख की रेम्यूनरेशन। क्रिस्टल क्लियर? तो ये कितना हो गया सर, 58 लाख प्लस 36 लाख, ये आ जाएगा सर 94 लाख। क्रिस्टल क्लियर? ये बैठा दिमाग में।
94 लाख आ गया। ये हमारा आ गया सर बुक प्रॉफिट, क्योंकि इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है। इसके आगे जो दिया हुआ है वो सर गणेश का स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो वो गणेश की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आगे काम आएगा। ये हमें केस स्टडी पढ़ के पता चलता है सर कौन से क्वेश्चन में कहां तक का किसके लिए रिलेवेंट है। शुरुआत का पार्ट पहले क्वेश्चन में मिलेगा, उसके आगे का पार्ट सेकंड क्वेश्चन में मिलेगा, उसके और आगे का पार्ट थर्ड क्वेश्चन में मिलेगा। ये टेक्निक सीख जाओ, एग्जाम में बहुत काम आती है। ठीक है, तो ये 94 लाख हमारा क्या आ गया बुक प्रॉफिट। अब याद रखना सर गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है ना, ये देखो हमने देखा था गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो इसको तो रेम्यूनरेशन अलाउ ही नहीं होती। तो बाकी जो दो पार्टनर है, आपने बाकी दो पार्टनर राम और श्याम, इनको कितना दिया होगा 24 लाख, क्योंकि सर 12 लाख वन पर्सन की इंटू 2, तो कितना आ गया होगा 24 लाख, 1 लाख पर मंथ है ना सर। तो अब बात ध्यान से देखो, पहले तो हम सर मैक्सिमम अलाउेबल रेम्यूनरेशन निकाल लेते। मैक्सिमम अलाउेबल रेम्यूनरेशन कितनी थी सर, वेरी सिंपल सर, पहले 3 लाख तक 90%, जो कि 2,70,000 आएगी सर, इस पे कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस जो है, बैलेंस पे होती है हमारी 60%, तो ये आ जाएगी सर 94 लाख माइनस 3 लाख इंटू 60%, ये आ रहा है सर 54 लाख 60,000 प्लस 2,70,000, सर ये आ रहा है 57 लाख 30,000। ये मैक्सिमम अलाउेबल रेम्यूनरेशन है। हम तो दो जन को दे ही कितना रहे हैं, 24 लाख दे रहे हैं ना सर, तो दिक्कत क्या है। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ। चलो पहला आंसर तो हमें मिल गया, हम सिर्फ आंसर सीखने नहीं बैठे, मैं सिर्फ आंसर निकालने सिखाना नहीं बैठा हूं सर, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट करके बताता हूं, जो मैंने इंस्टीट्यूट की है पहले भी और कर भी सकती है। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज डिडक्शन, कितनी रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज डिडक्शन। पता है मैं आपको मजेदार बात बताऊं, अगर मैं ये एज डिडक्शन वर्ड हटा देता तो मेरा आंसर 57,30,000 हो जाएगा। सर सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए तैयारी मत करो, टैक्स के पेपर में इंस्टीट्यूट कैसे भी घुमाती है, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अगर अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउेबल बोलता तो 57,30,000, एज रिडक्शन दिया हुआ है आगे, इसीलिए 24 लाख। छोटी बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम में ना ये छोटी छोटी चीजें होती है जो नहीं पढ़ो ना क्वेश्चन में ध्यान से, गलतियां हो जाती है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें तो पूछा था सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर 10AA, कितनी डिडक्शन मिलेगी सर, एंड 35AD में गणेश को कितनी मिलेगी। तो 10AA वाली पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वो निकालना अभी पहले उसका पार्ट पढ़े हुए अपन। तो ये आ गया बुक प्रॉफिट, इसमें माइनस कर लो 24 लाख जो रेम्यूनरेशन अलाउेबल है, तो ये कितना आ जाएगा सर 70 लाख आ जाएगा। ये मेरा 70 लाख प्रॉफिट आ गया। अब ये जो 70 लाख है इसमें देखो भाई, अब वो बच्चे वाली कहानी सर, इंटू 1 करोड़ अपॉन 1 करोड़ 60 लाख, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टर्नओवर आएगा ना सर 1 करोड़ 60 लाख। तो आओ ये कर लेते सर, इंटू 1 CR अपॉन 1.6 CR इंटू 50%, क्योंकि 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है। तो ये कितना आ जाएगा सर 70 इंटू 100 डिवाइड बाई 160 कर लो, इंटू 50% कर लो, तो ये आ रहा है सर 21,87,500। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, ये 8 है ना, 21,87,500। तो एक मस्त वाली बात बताता हूं, इसमें ये वाला ऑप्शन तो इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। अब मेरे लिए काम का ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचा, तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर, क्योंकि हमें 35AD की भी डिडक्शन पूछ रहा है, अब तो हमें आगे पढ़ना ही पड़ेगा। देखो आगे क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर गणेश वॉज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड, ठीक है, टिल 30/9/2023 एंड हैविंग अ सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ। ओके, he resigned then and decided to start his own business. He set up a warehousing facility in Pune for the storage of agriculture produce, fulfilling the condition for claiming of deduction under section 35AD. Capital expenditure in respect of the warehouse amounted to rupees 90 lakh, जिसमें से 30 लाख का है कॉस्ट ऑफ लैंड का, तो मैं धोखे से काट दिया। 30 लाख किसका सर, कॉस्ट ऑफ लैंड का, तो जो लैंड के अलावा है वो तो मिल जाएगा सर, 60 लाख हमें मिल जाएगा। was incurred during the previous year 23-24. The warehouse become operational with effect from 1st December 2023 and the profit from operation of warehousing facility before considering the deduction under 35AD was 1 crore 10 lakh। लो भाई, तो 1 करोड़ 10 लाख हमें प्रॉफिट पता चल गया।
60 लाख हम इसमें से माइनस कर लेंगे अदर देन लैंड, तो ये कितना आ जाएगा सर? हाँ 60 लाख अपन माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर? सिंपल सी बात है सर, 50 लाख आ जाएगा। बट हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन 35 एडी में कितनी होगी? वो तो 60 लाख है। सिंपल, एकदम इजी पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सर, कहाँ गया? तो ये वाला ऑप्शन अपना हो गया सर, क्योंकि हमें 60 लाख मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन होगी। अब हमसे पूछा सर टोटल इनकम गणेश की निकालने, ध्यान रखना सर, गणेश की बोला है, एलएलपी की नहीं बोला है, गणेश की निकालना है। तो गणेश की जब मैं टोटल इनकम निकालने जाऊंगा तो मैंने बोला भाई गणेश तेरे को भाई 1.1 सीआर की तो तेरे को इनकम है, जिसमें से तू 60 लाख का डिडक्शन ले लेता है तो बचता तेरे पास 50 लाख है। गणेश बोला परफेक्ट सर। फिर मैंने बोला भैया तेरे को सैलरी की भी तो इनकम हुई है सर, तूने कुछ टाइम तक जॉब किया ना, तो सैलरी की इनकम इसको कब तक हुई है सर? 80,000 पर मंथ हुई है और 30 सितंबर तक हुई है। तो 80,000 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इंटू 6 मंथ्स, 4,80,000 की तेरे को सैलरी इनकम हुई है सर। और अगर तू नॉर्मल प्रोविजन से चले या 115 बीएससी से चले, तुझे 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो 4,30,000 तेरी क्या हो गई? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मैंने बोला भाई ये काम करते हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं सर, 4,30,000 ये तेरी आ गई सर ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें माइनस कर ले तू क्या? डिडक्शन। ठीक है, अब डिडक्शन के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डिडक्शन हम आगे पढ़े नहीं थे। He pays a lump sum premium of 90,000 towards health insurance for self and his wife, age 43 years, for 36 months on 1/10/2023। मैंने स्टूडेंट को पहले भी एक बात सिखाई थी, सर अगर साल के बीच में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पे कर रहा है और वो बोल रहा है 36 मंथ्स या 48 मंथ्स, तो उस केस में उस साल को और जिस साल कंप्लीट हो रहा है उस साल को वो पूरा लिया जाता है। तो प्रैक्टिकली बोलने को ये 36 है बट होगा ये 4 साल। तो 90,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 90,000 डिवाइड बाय 4 इस साल का निकल जाएगा 22,500 प्लस 1,50,000 पीपीएफ में डाला, तो प्लस 1,50,000 जो पीपीएफ में डाला, तो टोटल आ जाएगा सर 172500। इतने की डिडक्शन मिल जाएगी सर, 172500। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, ये आ रहा है सर 54,30,000। ठीक, तो 54,30,000 माइनस 172500, ये आ रहा है सर 52,57500। ठीक, ये आ गया आपका टोटल इनकम। आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था ना। लो भाई टोटल इनकम तो निकल गई हमारे से। अब पूछा है सर टैक्स। अब हमको टैक्स पूछा है सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी और नॉर्मल में भी। मैं पहले आपको 115 बीएससी वाला बता देता हूँ क्योंकि इजी है। डिफॉल्ट टैक्स जो नॉर्मल वाला है ना, उसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको सिखाऊंगा। पर एक काम करते हैं, पहले अपन नॉर्मल वाला मतलब 115 बीएससी वाला कर लेते हैं। 115 बीएससी अगर वर्धमान सर लेते हैं, सॉरी मैं नहीं, गणेश लेता है, तो सर आपने तो उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है सर वही ली जाएगी सर। सर टोटल इनकम नहीं लेते हैं? नहीं सर, 115 बीएससी में डिडक्शन नहीं मिलती ना सर। तो 54,30,000 ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। प्लस कर लेंगे सर, क्या करेंगे? 35 एडी की जो डिडक्शन हमें नहीं मिलती है। अब 35 एडी की डिडक्शन कितनी है सर? 60 लाख की है सर। ठीक है, एक मिनट, 60 लाख की 35 एडी की डिडक्शन है सर। 35 एडी वाली डिडक्शन ये नहीं मिलेगी सर। ये अपन 60 लाख ऐड कर लिए, माइनस करेंगे इसमें सर 60 लाख जो अपन को 35 एडी में मिलता है। अब ये तो मिला नहीं सर क्योंकि अपन ने 115 बीएससी ले लिया। पर सर क्या इस पार्ट पे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस, हमें डेप्रिसिएशन तो मिलेगा सर। अब बात ये, यही तो इस क्वेश्चन की सबसे प्यारी बात है सर, कि एक स्टूडेंट को डेप्रिसिएशन लेवल तक सोचना है सर। अगर वो नहीं सोचा तो वो फंस जाएगा। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर, अगर आप ध्यान दो तो लिखा हुआ है वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। ये 1 दिसंबर से ऑपरेशनल हुआ सर। तो क्या 180 डेज से कम पुट टू यूज है एसेट? यस सर। और 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो उस केस में डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है? आधा। तो सर ये जो 60 लाख की हमने बिल्डिंग ली है, ठीक है, बिल्डिंग ली है, अब इस बिल्डिंग पे जो नॉर्मली 10% डेप्रिसिएशन जो कि 6 लाख आना चाहिए था, वो 6 लाख तो नहीं आएगा सर, 3 लाख रुपीज आएगा। ये सबसे खास बात है इसकी, यही पॉइंट सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि 35 एडी की डिडक्शन नहीं मिलेगी,
तो सर उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, डेप्रिसिएशन भी दिसंबर से है तो आधा मिलेगा सर। यही सबसे प्यारी बात है। अगर ये कोई स्टूडेंट सोच लिया ना तो इस क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं हो सकती उसे टैक्स लायबिलिटी निकालने में। तो 54,30,000 प्लस 60 लाख माइनस 3 लाख, ये कितना हो गया सर? 1,1,3,1,2,3,4। ठीक, अब इस पे टैक्स निकालना है सर। तो हमने सीखा सर 15 लाख पे तो फिक्स है सर 1.5 लाख, और बैलेंस पे 30% लगता है सर, तो वो कितना आ जाएगा? माइनस 15 लाख कर लो, बैलेंस पे बैलेंस है सर 96,30,000। इसका 30%, 30% कितना सर? इसका 30% है 2,88,9,000। ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे हम, प्लस 1,50,000, 30,39,000 प्लस 1 करोड़ से ऊपर इनकम है 15% सरचार्ज, 15% ऐड करने के बाद आ रहा है सर 34,94,850 प्लस 4% एजुकेशन सेस प्लस 4%, ये आ रहा है सर 36,34,644। ये आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गया। समझ आया? तो ये हमारा ऑप्शन है, ये रहा सर। इसने राउंड ऑफ किया तो ये जो 4 है आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 3634640 हो जाएगा। समझ आया? मेरे को जो सबसे प्यारा पॉइंट लगा वो ये वाला पॉइंट था। डेफिनेटली डेफिनेटली लिख के ले लो, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गड़बड़ कर जाएंगे कि वो लोग 35 एडी तो ऐड कर लेंगे, नो डाउट, मैं तो बोल रहा हूँ वो 35 एडी ऐड कर लेंगे, बट वो जो डेप्रिसिएशन क्लेम करना है वो भूल जाएंगे, वो गारंटेड भूल जाएंगे स्टूडेंट। बहुत ज्यादा चांसेस है कि भूल जाएंगे सर डेप्रिसिएशन क्लेम करना। आई होप मेरी बात समझ आई होगी सर, बट अभी क्वेश्चन बचा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला सर व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी इफ गणेश इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब अब नॉर्मल चलना चाहता है, अगर नॉर्मल चलना चाहता है तो उसकी आपने टोटल इनकम तो निकाल के बैठी है सर, तो चलो टैक्स निकालते हैं। 52 लाख, कितना निकाले हो? 52,57,500, यही आपने निकाला है। अब इसमें सिंपल सी बात है सर, ये तो हम बचपन में सीखे सर, पहले 10 लाख में तो 1,125,000 फिक्स है सर, बैलेंस पे 30% होता है सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 52,57,500 माइनस 10 लाख, बचा बैलेंस पे 30%, ये 30% करा तो 1,277,250, दोनों को ऐड किया तो 1,125,000, ये आ गया सर 1,38,9750 प्लस 50 लाख से ऊपर है 10% सरचार्ज भी ऐड करेंगे प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो सब ऐड करने के बाद कितना आ रहा है भाई? प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, ये आ रहा है सर 158,9874। यहां तक समझ आया? अब विश्वास करो 90% ऑफ द स्टूडेंट यहां तक निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। ये वाला दिख रहा है सर, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, इसको टिक कर देंगे। 90% ऑफ द स्टूडेंट यही करके आ जाएंगे, पर ये गलत है। आज और अभी से मेरी ये बात ना ब्लड में बैठा लो, जब जब क्वेश्चन में नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालने बोलेगा और सामने वाले की इनकम अगर 20 लाख से ज्यादा जा रही है, चुपचाप प्यार से वहां पर एएमटी भी चेक करके आना मींस आना, नहीं भूलना है मतलब नहीं भूलना है। तो सर यहां पर अपन एएमटी भी निकालेंगे, और एएमटी निकालने के लिए कुछ कहानियां बदलेगी सर। जो आपने टोटल इनकम यहां से चालू की थी सर, इस टोटल इनकम में कुछ एडजस्टमेंट होंगे क्योंकि आप एएमटी से चल रहे हो। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको लिख लेता हूं 52,57,500 प्लस प्लस 35 एडी की डिडक्शन नहीं मिलती एएमटी में, चुपचाप प्यार से 60 लाख क्या करो, ऐड कर दो। ये 6 लाख हो गया, सॉरी 60 लाख ऐड कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन सर, और डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 लाख रुपए का, जो आपने ऊपर सीखा था डेप्रिसिएशन निकालना, सेम ये करते कितना आ रहा है? 52,57,500 प्लस 60 लाख माइनस 3 लाख, ये आ रहा है सर 109,575,000, ये आ गया। इसका 18.5%, इसका 18.5%, ये आ रहा है सर 202,000
7137.5, ठीक है, प्लस सर 15% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, प्लस 15% प्लस 4% भी तो है, 4% भी कर ही लेते, प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर सब चीज ऐड करने के बाद 2424456, ठीक है। अब राउंड ऑफ बोला है तो 2424460, ये आपका आंसर है। अब आप आओ यहां पर देखो, ये रहा सर, देखो 2424460। अभी मैं बता रहा हूं 90% ऑफ द स्टूडेंट ये ए वाला टिक करके आएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोफेशन से नॉर्मली चेक करेंगे, एएमटी भूल जाएंगे। ब्लड में बैठा लो ये बात, जब भी नॉर्मल प्रोफेशन बोलेगा अपन एएमटी भी चेक करेंगे। आई होप समझ आया होगा, ये सेशन से मजा आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। इसके आगे क्वेश्चंस मैं आपको आगे सेशंस में करवा दूंगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहना और मैराथन के लिए तैयार रहो। अपकमिंग सैटरडे को मैराथन है इनकम टैक्स का, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।